जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तो भव बंधन जो है कट जाता है केवल भगवान का नाम लेने से, नाम से, जबकि व्यक्ति का कोई विशेष संबंध नहीं होता है। और राम का संबंध हनुमान जी से तो बहुत प्रगाढ़ संबंध है, तो उनके ऊपर जो है इस नागपाश जैसे बंधन का क्या असर हो सकता है। हे गौरी, इसलिए तुम ध्यान लगा करके इस सुंदर श्री राम कथा को सुनो, ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं। और कहते हैं कि तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। वो रामचंद्र जी का दूत बंधन में नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी प्रभु के कार्य के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछेंगे कि लंका में आपने क्या क्या देखा, लोगों के संवाद को, लोगों की भावनाओं को क्या व्यक्त किया, तो इस भावना को जानने, सुनने, समझने के लिए हनुमान जी स्वयं बंधन में बंध गए। तो कपि बंधन सुनी निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। कौतुक, एक जिज्ञासा हुई, और सब राक्षस निकल करके, जो अभी डरे हुए थे वे सब निकल करके आ रहे हैं राजसभा में देखने के लिए। यह बंदर, जो भयानक बंदर उत्पात मचा रहा है, ये कैसा है आखिर। तो दशमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। तो रावण की सभा में हनुमान जी जाते हैं तो उसका ऐश्वर्य देखते हैं, अद्भुत ऐश्वर्य है। दमदमाता हुआ सोने का वो राज सिंहासन, चारों ओर जो है मणियों और वैदूर्य मणि, नीलम आदि महंगे महंगे अद्भुत वस्तुओं से सजी हुई वो लंका नगरी है। एक तरफ रावण दिखता है तो चारों तरफ रावण दिखते हैं, इस तरीके से उसका ऐश्वर्य है, उसकी सुंदर लंका नगरी का राज दरबार है। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। जितने देवता हैं वो बंधन में है रावण के, और भ्रकुटि बिलोकत, भौहों का इशारा देख रहे हैं देवता, हाथ जोड़े थर थर कांप रहे हैं, और सकल सभीता, सब डरे हुए हैं। तुलसीदास जी ने पहले भी बताया कि ऐसे नहीं, और यही बात जो है पहले वाल्मीकि जी भी लिखते थे। कहते हैं सब देवतागण हार गए हैं और सब डर के मारे जो है उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। और कहते हैं आय सुकर ही सकल भय भीता, अन्ना वहीं आय नित्य चरण विनीता। रोज चरणों में झुक करके नमस्ते करते हैं, हाजिरी लगाते हैं वे देवता लोग। इतना रावण से आतंकित हैं, डरे हुए हैं। बहुतों को तो बंधन में डाल करके जेल खाने में बंद कर दिया था। तो देखि प्रताप न कपि मन शंका, और जिमि अहिगन महु गरुण असंका। तो ऐसा ऐश्वर्य देख करके, ऐसा प्रभाव रावण का देख करके भी कपि मन शंका, उस वानर वीर के अंदर कोई डर नहीं है। जिमि अहिगन महु गरुण असंका। कहते हैं जैसे सांपों के बीच में गरुण जी हों, गरुण जी को सांपों से क्या डर। यानी हनुमान जी को देख करके वो कहता है ये साधारण बंदर कहाँ से आ गया। तो भी हंसा कही दुर्वाद, उसने अपनी वाणी से गलत तिरस्कारात्मक शब्द का प्रयोग किया है। सुतवध सुरति, और बाद में अपने पुत्र के वध का ध्यान करके वो दुखी हो गया, हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। रावण कहता है कि कह लंकेश कवन तय कीसा। रावण कहता है हे बंदर तुझे किसने भेजा है, केहि केवल घाले सिबन खीसा। रावण ने कहा कि हे वानर तू कौन है और किसकी प्रेरणा से यहाँ आया है, किसके सिखाने से तू आया है। और यही बात वाल्मीकि जी कहते हैं कि तावत त्वम इंद्रेण प्रेषितो रावणालयम,
वैश्रवणस्य यमस्य वरुणस्य च। तुमको इंद्र ने भेजा है कि वैश्रवण कुबेर ने भेजा है कि यम ने भेजा है, किसने भेजा है तू बता। यानी कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं उसी को मार डालूंगा। दिखाई पड़ती तेरे प्राण संकट में, तुझे नहीं दिखाई पड़ते। तो हनुमान जी ने कहा ना तो इंद्र ने भेजा है मुझे, ना तो यम ने कुबेर ने भेजा है मुझे किसी देवता ने नहीं भेजा है। ये देवता तो जितने भी हैं वो तुम्हारे कैद खाने में हैं। मैं किसका दूत हूँ सुनो। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। जिसकी आज्ञा पाकर के समस्त ब्रह्मांड में माया सर्व जगत को रचती है, मैं उस राम का दूत हूँ, उन पराक्रमी श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी जन्म देते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान शिव संहार कर देते हैं। ये तीन तरीके की शक्ति तीन देवताओं में जहाँ से आती है, मैं उन प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगले भाग में फिर मिलेंगे भक्तों। जय श्री सीताराम जी की।